दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर जोसेफ मर्फी की वर्ल्ड फेमस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के 9 चैप्टर के बारे में। इस बुक का इंट्रोडक्शन और 8 चैप्टर्स मैं पहले कुछ वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस वीडियो में मैं आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड और आपके स्लीप साइकिल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ, जो देखकर आप हैरान हो जाओगे। So without wasting time, let's begin. Chapter number 9, Your Subconscious Mind and Wonder of Sleep. आपका सबकॉन्शियस माइंड और नींद का जादू। दोस्तों, आपकी जो बॉडी है उसमें कोई भी कार्य करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो आपके शरीर में जो एनर्जी है वो एक बैटरी की तरह है। आप जैसे जैसे अपना डेली रूटीन फॉलो करते जाओगे, आपकी एनर्जी कम होती जाएगी, बैटरी कम होती जाएगी। अब एक वक्त आएगा जब आप सारे काम कर कर थक गए होंगे और आपकी बैटरी लो हो गई, तो तब आप क्या करेंगे? अगर रियल लाइफ में आपको आपकी एनर्जी रिस्टोर करनी है तो आपको एक अच्छी नींद आना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, भगवान ने हर इंसान को एक चीज़ सेम दी है और वो है टाइम। जनरली सारे लोग 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेते हैं, यानी ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ योर डे। क्या आपको पता है कि रात में अच्छे से सोना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स पोजीशन में होती है, मसल भी फ्री होते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड भी रेस्ट कर रहा होता है। तो दिन भर के भागदौड़ के बाद जो भी एनर्जी आप लूज़ करते हो वो रिस्टोर करने का काम रात में होता है, जब आप सो रहे हो। और तो और, अगर दिन भर में आपको अगर कोई मसल इंजरी हुई है या फिर हल्का सा सर दर्द हो रहा है, तो सोने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सब कुछ हील कर देता है। तो देखा आप लोगों ने, एक अच्छी नींद आपके लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, एक अच्छी नींद आपको आपके सवालों के जवाब भी दे सकती है। फिर चाहिए वो सवाल कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। अब इसी चीज़ को मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। ऑथर की एक फ्रेंड थी जो लॉस एंजलिस में रहती थी। उसे हाल ही में एक मेल आया था। मेल में ऐसा लिखा था कि उसे न्यूयॉर्क में एक अच्छी पोजीशन पे जॉब मिल गई है। वहाँ उसे डबल सैलरी ऑफर की गई थी कंपेयर टू सैलरी ऑफ करंट डेजिग्नेशन। पर वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि आखिर उसे न्यूयॉर्क जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसकी सारी फैमिली लॉस एंजलिस में रह रही थी। तो उसने क्या किया, सोने से ठीक पहले कहना शुरू किया, मैं जानती हूँ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत शक्ति है और वो क्या सही है क्या गलत है सब समझता है। तो मुझे न्यूयॉर्क जाना चाहिए जहाँ मुझे डबल सैलरी मिल रही है, या फिर यही रहना चाहिए जहाँ मेरी फैमिली है? इसका उत्तर मेरा सबकॉन्शियस माइंड ही देगा। ये बात बार बार कहते कहते वो सो गई। दूसरी सुबह जब वो नींद से जागी तो उसका उत्तर उसे मिल गया था। उसने न्यूयॉर्क ना जाने का निर्णय लिया। अब कुछ महीनों बाद वो जब अखबार पढ़ रही थी, तब उसने एक न्यूज़ देखी जिसमें लिखा था कि जिस कंपनी ने उसे जॉब ऑफर करी थी वो कंपनी कर्जे में डूबने के कारण बंद कर दी गई। तो देखा आपने कैसे उस लड़की के सबकॉन्शियस माइंड ने उसे सही फैसला लेने में मदद की थी। ठीक इसी तरह आप भी सोते समय आपके सबकॉन्शियस से क्वेश्चन करके आपके जो भी सवाल है उनका उत्तर पा सकते हैं। दोस्तों, हर इंसान को 7 से 8 घंटे सोना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो क्या हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। वॉशिंगटन डीसी में वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उधर के जो सोल्जर्स थे उन्हें 4 दिन बिना सोए रहने को कहा गया। यह एक्सपेरिमेंट 3 साल में अलग अलग लोगों पे करवाया गया और इसके नतीजे चौंका देने वाले थे। जो लोग 4 दिन से नहीं सोए थे वो काफ़ी कमज़ोर तो हो ही गए थे, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो मेमोरी स्टोर करने की कैपेसिटी है वो भी काफ़ी कम हो गई थी। वो सिंपल चीज़ें याद नहीं कर पा रहे थे। उनकी एफिशिएंसी भी काफ़ी कम हो गई थी और परफॉर्मेंस की तो पूछो ही मत। वो एक नॉर्मल डंबल भी
ठीक से नहीं उठा पा रहे थे। तो देखा दोस्तों, हमारी नींद ठीक से पूरी होना कितना ज़रूरी है। अब दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्हें सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं होता, या फिर वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। तो इसी चीज़ को मैं आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता के समझाता हूँ। मैं 10th में था। मेरी माँ मुझे सुबह 5 बजे पढ़ाई के लिए उठाती थी। मैं उठ तो जाता था, पर नींद पूरी न होने के कारण 5:30 तक मेरी फिर से आँख लग जाती थी। ना तो मैं ठीक से पढ़ाई कर पाता था और ना ही ठीक से सो पाता था। पर वही जब एक दिन मुझे पिकनिक जाना था और सुबह जल्दी उठ के तैयारी भी करनी थी, मैं खुद से ही सुबह 4 बजे उठ गया और तैयारी करने लगा। ये देखकर मेरी माँ भी हैरान हो गई कि आखिर ये कैसे हो पाया। तो दोस्तों, मैं तो मानता हूँ कि सुबह जल्दी उठना ना उठना सब आपके हाथ में है। इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन फॉर वेकिंग अप और लैक ऑफ मोटिवेशन फॉर वेकिंग अप। ये ठीक वैसा ही है जैसे साल भर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि पता होता है अगर आज अच्छे से नहीं पढ़े तो कल झक मार के फेल होना है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक लेखक की कहानी बताने वाला हूँ कि कैसे उसने अपने सबकॉन्शियस और नींद का इस्तेमाल करके बहुत सारे पैसे और बहुत सारी शोहरत कमाई। उस लेखक का नाम था रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। वो फेमस था उसके नॉवेल्स के लिए। रॉबर्ट को एक खास आदत थी। वो सोने से पहले हर रोज़ अपने सबकॉन्शियस को ऑर्डर देता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसके पास पैसे की कमी होती तो वो सबकॉन्शियस को ऑर्डर देता, मेरे सबकॉन्शियस में बहुत ज़्यादा ताकत है, यह मैं जानता हूँ, मुझे एक नई नॉवेल लिखनी है, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होनी चाहिए। सबकॉन्शियस, मुझे बेहतरीन स्टोरी लिखने में मदद करो ताकि मैं वो नॉवेल छाप सकूँ और जल्दी से जल्दी बहुत सारे पैसे कमा सकूँ। अब होता यूँ था कि उसे सपने में आधी अधूरी स्टोरीज दिखाई पड़ती थी, टुकड़ों टुकड़ों में। सुबह वो जैसे ही उठता था, वो पेन और पेपर लेके बैठ जाता था और सपने में देखी हुई आधी अधूरी स्टोरी को कनेक्ट करने की कोशिश करता था। तो ये था उस लेखक के कामयाबी का राज। तो दोस्तों, आपके लाइफ में एक अच्छी नींद की कितनी इम्पोर्टेंस है ये तो आप जान ही चुके होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। सदा खुश रहे, बड़े सपने देखते रहे, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। ड्रीम बिग, ड्रीम ऑफन। धन्यवाद।